हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सभी। तो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। और हमारा चैप्टर नंबर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि रिलेशन का यूज़ और फंक्शन का यूज़ आपके ट्रिग्नोमेट्री एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में होता है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आपके क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में काम आएगा, दोनों में ये चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो पहले आप यहाँ पे उसके बेसिक फॉर्म को पढ़ेंगे और क्लास 12th में थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन पढ़ोगे। तो आइए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं रिलेशन के। तो पहले हम लोग रिलेशन कवर करेंगे, फिर हम लोग फंक्शन पे आएंगे। तो बेटा रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है जनरली, पहले हम लोग एकदम नॉर्मल से टॉक करते हैं कि रिलेशन का आप मतलब क्या समझते हो। डे टू डे लाइफ में आप कहते हो ना, सी ही इज़ माई रिलेटिव, सी इज़ माई रिलेटिव। तो बेटा इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन होता क्या है। जैसे जनरल लाइफ में आप देखते हो, जैसे आपका आपके फादर से रिलेशन, जैसे एक बच्चे का उसके पापा से रिलेशन, उसके फादर से रिलेशन क्या होता है, तो उसका उसके साथ एक फादर का रिलेशन हो गया। जैसे पुलिस का चोर से एक रिलेशन होता है। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें तो जैसे 4 और 5, हम कहें कि 4 और 5 में क्या रिलेशन है, तो बहुत सारे रिलेशन है। आपने मैथमेटिक्स टर्म में एक आपको जनरल से बताते हैं, जैसे आपने ग्रेटर स्मॉलर ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं। तो दीज आर द रिलेशन। जैसे 4 इज़ लेस देन 5, 4 इज़ लेस देन 5। तो ये भी एक तरह का रिलेशन हुआ कि 4 किस तरह रिलेटेड है 5 से। 4 क्या है, लेस देन टू 5, यानी 4 रिलेटेड टू 5, और वो रिलेशन क्या है इसमें, लेस देन का रिलेशन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम अपना और आपका। जैसे मैं एक टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे और आपके बीच क्या रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन है। तो हम और आप कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक रिलेशन से, कैसे, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन से। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेशन का वही मतलब होता है जो आप डे टू डे लाइफ में जो रिलेशन आप जानते हो, वही रिलेशन का मतलब आपका मैथ्स में भी होता है। बस मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मैथमेटिकल टर्म्स में रिलेशन पढ़ेंगे। और डे टू डे लाइफ में आप कैसे पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में आप जैसे रिलेशन को यूज़ करते हैं, कोई एक प्रॉपर नेम देते हैं, वैसे ही हम मैथ्स में भी क्या करेंगे, हम मैथ्स में भी उसका एक प्रॉपर नेम देते हैं उस रिलेशन का, और उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग धीरे धीरे जान जाएंगे कि रिलेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला एक जो टॉपिक होगा हम लोग का यहाँ पर होगा ऑर्डर्ड पेयर का। सबसे पहला टॉपिक यहाँ हम कंसीडर करेंगे बेटा ऑर्डर पेयर। अब आते हैं बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर बेटा एक फॉर्म, जैसे हम लोग, आपने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में क्लास 9th और 10th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे आप जानते हो कि आप a, b राइट करते हो, या फिर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y ही आप ऑलवेज राइट करते हो। x क्या होता है आपका, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म को ही आप ऑर्डर्ड पेयर बोलते हो। वहाँ पर जब हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एब्सिसा और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही हम लोग, x और y के फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। हम इसको ऑलवेज इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म होता है। जैसे अगर क्या बेटा आप ये बात समझो कि क्या x, y इज इक्वल टू y, x होगा, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा, नहीं होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज हम लोग कैसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट का ही ऑर्डर्ड पेयर यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि ए को उसके सर्टेन प्लेस पे और बी को उसके सर्टेन प्लेस पे ही पुट करके जो हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हम लोग वेरिएबल्स को उसके सर्टेन प्लेस पे ही पुट करके जो फॉर्मेशन उसका दिया गया है, जो उसके लिए असाइन किया गया प्लेस है, उसी प्लेस पे जब उसको हम पुट करके उसका पेयर फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर ये एक बात हो गई, और एक बात और आपसे बता दें, जैसे अब इस तरह का फॉर्म अगर हमारा चल रहा है तो इस फॉर्म में, इस ऑर्डर्ड पेयर को, जैसे इसमें हमने आपको बताया इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। बट रिलेशन में इसको हम लोग, जैसे ए को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट,
फर्स्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट मेंबर भी बोल सकते हैं। आपको ऐसा लिखा हुआ बहुत सारी बुकों में मिलेगा, जैसे एलिमेंट लिख जाएगा, मेंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, कंपोनेंट लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई मिल सकती हैं, या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी एलिमेंट भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, मेंबर भी लिखा हुआ दिख सकता है, कंपोनेंट भी दिख सकता है, या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ऐसे ही बी के लिए सेकंड एलिमेंट, सेकंड मेंबर, सेकंड कंपोनेंट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट के फॉर्म में होता है, या फर्स्ट मेंबर कॉमा सेकंड मेंबर के फॉर्म में होता है, या फिर फर्स्ट ऑर्डिनेट और सेकंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा, और इसको हम लोग ऑलवेज उसी फॉर्म में राइट करते हैं। सेकंड कंडीशन, अच्छा, इसके रिप्रेजेंटेशन में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे ए कॉमा बी, जब आप इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जब इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेगा। बट कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर ये इस तरह है तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को, ना कि ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। ये ऑर्डर्ड पेयर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर का रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर का रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कभी भी इस चीज़ को ऑर्डर्ड पेयर में कंसीडर नहीं करेंगे और इस चीज़ को आप सेट में कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये आपका सेट है। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन क्या है और सेट का फॉर्मेशन, यानी स्मॉल ब्रैकेट में जब ए कॉमा बी का ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म होगा। इन केस अगर ए कॉमा बी का ऑर्डर आपको मिडिल ब्रैकेट में मिल जाए तो आप इसको क्या बोलते हैं? इसको आप सेट का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना। और ये जो मैंने आपसे कंडीशन बताई कि ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा। कौन सा? ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, ये केवल एक कंडीशन में पॉसिबल होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। केवल एक ही कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, इफ़ एंड इफ ए इक्वल टू बी, ओनली तब होगा जब ये कंडीशन तभी होगी जब ए इक्वल टू बी होगा। एक कंडीशन ओनली यही है, जब ए इक्वल टू बी होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, नहीं तो ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन में रहता है और ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होगा। तो इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ऑर्डर्ड पेयर आपको क्यों बता रहे थे? ऑर्डर्ड पेयर बताने का बेटा एक रीज़न है, ऑर्डर्ड पेयर आप नहीं जानोगे तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं जान पाओगे। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो हम लोग अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं अपना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमसे क्या कहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमसे क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अभी हमने जिसकी बात की थी, किसकी बात की थी बेटा? ऑर्डर्ड पेयर की। तो यहाँ उसी की बात कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर की सेट की बात कर रहा है, ऑफ द टाइप ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी कि जहाँ पर ये ए है ये सेट ए से लिया जाएगा, और जो बी है, बी आपका होगा सेकंड एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए और सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा? ऑफ ए एंड बी इन द वेरी ऑर्डर, यानी इसी ऑर्डर में। एंड इट इज़ रिटन एज, इनका प्रोडक्ट यानी ए और बी का प्रोडक्ट जब आप फाइंड करोगे इन दिस वेरी ऑर्डर, यानी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए और सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी से, जब इसी पेयर में, इसी फॉर्म में जब आप इनका ऑर्डर पेयर फाइंड करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो एंड इट रिटन एज ए क्रॉस बी। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से। अब पहले ये हम लोग डेफिनेशन को छोड़ते हैं बेटा, अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम लोग किसी दो सेट का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी दो सेट्स का जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट और सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट का जब हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करते हैं, यानी सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं और सेट बी से भी फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं। बट जब हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट बनाते हैं और सेट बी से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बना के जब हम लोग उस फॉर्म को राइट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर पेयर। और उस तरह के जब पूरे ऑर्डर पेयर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये भी ये उसका
मैथमेटिकल टर्म्स में राइट है कि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए कॉमा बी किस सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक सेट ले लेते हैं, ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 एंड 3 और एंड सेट बी ले लिया हमने 2 3 4 और और हम आपसे कह रहे हैं फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो आप ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करोगे, हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करने की बात आएगी बेटा, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सारे ऑर्डर पेयर एक साथ लिखेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर यानी फर्स्ट को लेंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉमा 2 फिर कॉमा लगाएंगे 1 के बाद 1 के साथ 3 कॉमा फिर 1 के साथ बेटा 4 कॉमा। ये हम ऑर्डर पेयर का सेट बना रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो गया। अब सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट इंटू 2 कॉमा फिर सेकंड एलिमेंट इंटू 3 कॉमा फिर सेकंड एलिमेंट इंटू 4, ये हो गया। फिर कॉमा फिर आप क्या करोगे 3 कॉमा 2 एंड कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा एंड 3 कॉमा 4। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका क्या फाइंड हो गया बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किए, जनरली जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। बट इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ से आप एक एलिमेंट लो, फिर यहाँ से एक एलिमेंट, फिर यहाँ से एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, फिर आप क्या लोगे दिस एलिमेंट, दिस 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 दिस, ऐसे करके आप पूरा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करोगे। और इस एक एक ऑर्डर्ड पेयर का जब आप करके पेयर बनाने के बाद, एक एक ऑर्डर पेयर को आप राइट करने के बाद जब सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा और देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक सेट ए अगर हम लोग ले लें और उसको ले लें ए कॉमा बी और एंड सेट बी ले लेते हैं, इसको लेते हैं 1 कॉमा 2 और हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, यानी ए इंटू बी फाइंड करते हैं। और ए इंटू बी करने पे हमको क्या मिलेगा बेटा, ए इंटू बी करने पे हमको यहाँ से मिलेगा A1 कॉमा A2 कॉमा B1 कॉमा B2 और इसका सेट ही हमारा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेटा और भी क्वेश्चन हम लोग आगे करते रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं बेटा सम ऑब्जर्वेशन। अपना सम ऑब्जर्वेशन हमको मिलता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। पहला, व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी, क्या कह रहा है, व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कहने का सेंस है कि अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो कभी भी हमारा बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा। क्या ये सही है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा सा। a इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया 2 एंड 3 और b इक्वल टू हमने ले लिया a एंड b। तो क्या हमारा a क्रॉस b, जल्दी से चेक करते हैं बेटा। a क्रॉस b करने पे हमको क्या क्या मिल जाएगा, इसका सेट क्या बनेगा 2 कॉमा a कॉमा 2 कॉमा b कॉमा 3 कॉमा a एंड कॉमा 3 कॉमा b। ये हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बन रहा है। और b क्रॉस a हम करके देखते हैं तो हमको मिलता है, b क्रॉस a लेंगे तो पहले इसको कंसीडर करेंगे a कॉमा 2 कॉमा a कॉमा 3 कॉमा b कॉमा 2 कॉमा एंड b कॉमा 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोथ आर नॉट इक्वल की कंडीशन पे है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बिल्कुल अलग है। तो हमारी कंडीशन जो है व्हेन a नॉट इक्वल टू b, इस कंडीशन में a और b इक्वल नहीं है तो कभी भी a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होगा। सेकंड कह रहा है दैट इज a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। किस कंडीशन में a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होगा, ओनली व्हेन b इक्वल टू a। जब हमारा a और b दोनों बहुत इक्वल होगा उस कंडीशन में ही केवल हमारा a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन बेटा। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमसे क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 5 एंड b एंड स्लैश और b इक्वल टू 5, मतलब कहने का बेटा या तो a 5 हो यानी a एम्प्टी सेट हो या तो b एम्प्टी सेट हो या दोनों एम्प्टी सेट हो, देन a क्रॉस b डज नॉट कंटेन एनी ऑर्डर्ड पेयर।
यानी कि दोनों में से कोई एक भी सेट अगर क्या है, फाई सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है, या फिर दोनों ही एम्प्टी सेट है, तो इस कंडीशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। यानी कि एक सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है तो ए और बी बोथ आपके क्या नहीं होने, दोनों के दोनों आपके दोनों में से कोई भी एक भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, थर्ड, इफ़ बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज़ ऑल्सो फाइनाइट एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? कहने का सेंस कि जैसे ए क्रॉस बी इज़ ऑल्सो फाइनाइट, यानी कह रहा है ए भी फाइनाइट सेट है, बी भी फाइनाइट सेट है, तो आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का फाइंड करोगे दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे आप बेटा सेट ए में देख सकते हो, अगर सेट ए में आपके मान लीजिए 6 एलिमेंट है और सेट बी में 3, तो इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो ए क्रॉस बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट 6 × 3 करोगे, वही आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो उतना ही रिजल्ट आपको यहाँ भी मिलेगा। ये आपका आ जाएगा 6 और इंटू 3, यानी कि यहाँ पर भी आपको 18 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 18। तो कहने का सेंस क्या है, इफ़ बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी ऑल्सो फाइनाइट एंड वो इसके इक्वल होगा। अब बेटा अगर ये फाइनाइट सेट कर लिया तो एक स्टेटमेंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, इफ़ बोथ ए एंड बी आर इन्फिनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज़ ऑल्सो इन्फिनाइट। उसके लिए कोई फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनाइट है, तो बेटा आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपकी सम ऑब्जर्वेशन। अच्छा बेटा एक टॉपिक और है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करते हैं, बट आपको हम इंट्रो दे देते हैं। जैसे मोर देन 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, मोर देन 2 सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करोगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4, ऐसे सो ऑन, आप कहाँ तक चले जाओ आपको ऐसा लिखेगा बुक में AK तक, आप K तक चले जाओ। तो इसको केवल सिंपली आप क्या करते हो, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हो। इसका रिप्रेजेंटेशन केवल आप जान लो बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं बेटा A इक्वल टू I टू K, A इक्वल टू I टू K, और यहाँ पे आप लिखोगे AI। यानी कि कहने का बेटा मतलब क्या है, यहाँ पर n, इसको n से भी डिनोट करते हैं, तो n इक्वल टू I टू K। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। यानी क्या कह रहा है, इस I की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कहाँ तक जाएंगे, K के फॉर्म में जाएंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, केवल आप रिप्रेजेंटेशन जान ली। इन केस अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है और रिप्रेजेंटेशन पूछता है MCQs में कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू 1 टू K। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या I इक्वल टू, आपको समटाइम बुक्स में यहाँ पे n या I कोई भी फॉर्म मिल सकता है, I इक्वल टू 1 टू K मिलेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर K तक। तो बस आप इतना जानते रहिए, और इसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे। अब यहाँ तक हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको मैंने सेट के फॉर्म में लिखकर अभी बताया। ऐसे कई फॉर्म होते हैं, बट हम लोग जनरली यहाँ पर 2 मेन फॉर्म पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बात करते हैं एरो मेथड, एरो रिप्रेजेंटेशन वाया एरो डायग्राम। हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का वाया एरो डायग्राम। तो जैसे बेटा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बहुत इजी होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया A, और इसको हमने नेम दे दिया 1 2 3, और हमने एक सेट ले लिया B, और इसको हमने दे दिया A, B, और इसको हम लोग कह रहे हैं वाया एरो डायग्राम आप इसका रिप्रेजेंटेशन करो, क्या, A क्रॉस B, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का आप वाया एरो डायग्राम इसका रिप्रेजेंटेशन करो। तो हम लोग कैसे एरो डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एरो डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसे 2 कॉलम बनाते हैं, ऐसे 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। वेट,
इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। इसको हम लोग नेम दे देंगे सेट ए और इसको हम नेम दे देंगे सेट बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ और सेट बी के सारे एलिमेंट हम यहाँ राइट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है बेटा, 1 2 एंड 3, और सेट बी के हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए एंड बी। अब बेटा हम लोग जो जनरल फॉर्म यूज़ करते थे वही जनरल फॉर्म यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 के साथ ए, 1 ए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 के साथ ए को कंसीडर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, 1 के साथ बी को भी लेते हैं, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 के साथ बी को लेंगे। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हमने पहले क्या किया, 1A और 1B को ले लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2A कंसीडर करते हैं, फिर हम 2B कंसीडर करते हैं, 2A एंड 2B। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2A एंड 2B। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2A और 2B को हमने कंसीडर किया। अच्छा बेटा, हम ये एरो बार बार क्यों आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, रीज़न ये है बेटा एरो इंडिकेट करने का कि हम ऑलवेज इधर से जा रहे हैं, इधर से नहीं आ रहे। हमने ए से 1 लिया और ए से बी लिया, ए के साथ 1 के साथ ए और 1 के साथ बी कंसीडर किया, 2 के साथ ए और 2 के साथ बी कंसीडर किया, ना कि 2 के बी के साथ 2 कंसीडर किया है और बी के साथ 1 कंसीडर किया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप पे देखो बेटा, हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हम यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम यहाँ करेंगे बेटा 3A और कॉमा 3B और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे बेटा, 3 के साथ A को कंसीडर करेंगे और 3 के साथ B को भी कंसीडर करेंगे। तो हम 3 के साथ A को भी कंसीडर कर रहे हैं और 3 के साथ B को भी। तो हमारा ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एरो डायग्राम। इसी को आप क्या कहते हो, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको आप क्या कहोगे, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई। अब बेटा ये तो हो गया आपका एरो डायग्राम मेथड, ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है बेटा, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं बेटा एरो डायग्राम, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन ग्राफिकली, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा देखते हैं हम लोग किस तरह। अभी हम लोग वाया एरो डायग्राम देख रहे थे, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जैसा जानते हो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको क्या करना होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको पहले ओरिजिन बनाना पड़ेगा। इसको हम ओ नेम दे देते हैं, इस वाले पार्ट को हम ओ एक्स दे देते हैं और इस वाले को वाई। जैसा आप जानते हो कार्टेशियन पे होता है हमारा, दिस प्लस एक्स एक्सिस और दिस इज प्लस वाई एक्सिस। मगर यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमने a इक्वल टू ले लिया 1 2 एंड 3 एंड b इक्वल टू हमने कंसिडर किया 2, 4 और हम कह रहे हैं कि हम OX को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OX कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OX एक्सिस को हम लोग वाया a रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये a को रिप्रेजेंट करेगा, OY हमारा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा 0, 0 होता है, दैट इज़ इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। अब बेटा यहाँ पर हम केवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास आप जान रहे हो यहाँ स्केल और वो है नहीं, डायरेक्ट हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग 1 2 3 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 और 4। सेम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले बेटा हम कुछ नहीं करते हैं, जल्दी से एक फॉर्मेशन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोगों ने
कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश की। अब बेटा हम लोग करते कैसे, देखिए 1 के साथ, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ 2 को कंसीडर करेंगे। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे 1, 2। तो 1 और 2 यानी 1 किधर से कंसीडर करेंगे, इधर से, और 2 किधर से कंसीडर करेंगे, इधर से। तो 1, 2 हमको क्या मिल रहा है, दिस पॉइंट इज 1, 2। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 1, 2, ये हम रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1, 4, 1, 4। तो 1, 1 हम यही कंसीडर करेंगे, 4 कहाँ पे है, यहाँ पर बेटा। तो दिस इज हमारा 1, 4, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है 2, 2। नेक्स्ट क्या है बेटा 2, 2। तो 2, 2 हमारा 2 हम ए वाले साइड से और 2 किधर से, बी वाले साइड से। तो 2, 2 हमारा कौन सा आ रहा है, दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज 2, 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं 2, 4, 2, 4। तो 2, 4, 2 एंड 4, दिस इज 2, 4 एंड सेम इसी ऑर्डर में बेटा 3, 2 एंड 3, 4 हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा क्लोज। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो 3, 2, 3, 2 एंड 3, 4। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, अब आप इसको नेम चाहो तो नेम भी दे सकते हो बेटा, इस पॉइंट्स को आप नेम दे सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन जो आपका हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन आपका क्या शो कर रहा है, ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का ये रिप्रेजेंटेशन हुआ बाई ग्राफिकली, बाई ग्राफ मेथड से आपने क्या किया, ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन कर दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपने एरो डायग्राम, वाया एरो डायग्राम भी देखा और वाया कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखा। जनरली सबसे ज़्यादा या तो आपको इस मेथड में सॉल्व करने को मिलेगा बेटा, या फिर आपको एरो डायग्राम के थ्रू मिलेगा। तो आप इन दोनों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट आइए पहले एक हम लोग क्वेश्चन नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बेटा, और एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ क्वेश्चन क्या है, इफ़ 11, 3x - y = 5x + 2y, 11/3 फाइंड x एंड y। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ इक्वल सिंबल लगा है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, आप इस पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करोगे इस पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से, और इस पार्ट का सेकंड एलिमेंट आप इस पार्ट के सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करोगे। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हो। तो इसको जनरली हम कैसे करेंगे बेटा, कंपेयर कर देंगे। तो क्या करेंगे 5x + 2y = 11, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो। सेकंड आप क्या दोगे 3x - y = 11/3, इसको आप इक्वेशन सेकंड दे सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे बाई 1 करके क्रॉस पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3 3 9x - 3y = 11। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये कंप्लीट इक्वेशन सेकंड हुआ बेटा। अब आप देख सकते हो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो क्या हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग क्लास 10th में हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड या जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना सिंपल समझते थे, उस मेथड से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5x + 2y = 11 है इक्वेशन फर्स्ट आपका, एंड 9x - 3y = 11, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड है आपका। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन नंबर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, 5, देखिए 3 5 जा 15x + 3 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6y = 33। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18x - 3 2 जा 6, y = 22। अब आप इसको बाय क्या कर दोगे, बाय एडिंग, ऐड कर रहे हो तो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 5 2 10 एंड 13 का 3 कैरी 1, एंड यहाँ 33 = x = यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 5 एंड 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे, x = 55/33, 11 से कैंसिल होगा तो आपका क्या आएगा 5/3। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5/3। अब x की वैल्यू आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 × 5/3 + 2y = 11, यहाँ से हो जाएगा 25/3 + 2y = 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ट्रांसफ़र दिस साइड,
तो ये हो जाएगा बेटा 2y इक्वल टू 11/1 माइनस 25/3। तो 2y इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा 333 माइनस 25 एंड 2y इक्वल टू बेटा 33 माइनस 25 5 3 8/3 हो गया, ये आपका 8/3। और आप देख सकते हो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो y इक्वल टू आपको मिल रहा है 4/3। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ अब हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, किन किन चीज़ों की बात करेंगे बेटा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको अभी क्वेश्चन की इमेज प्रोवाइड करूँगा, आप उन क्वेश्चन को अपने कॉपीज़ में सॉल्व करेंगे। और इन केस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, या कमेंट बॉक्स में हमसे उन चीज़ों को आप पूछ सकते हो। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो की बात कर ले बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो नाउ हम लोग अब अपना नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों से बात करेंगे और साथ में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को देखेंगे, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बेटा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर लिंक को क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करके वहां से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर अपनी क्वेरीज़ के बारे में लिखकर हमसे भी वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और इनसे रिलेटेड डाउट भी आप हमसे क्लियर करवाएंगे। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।